दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। प्यार, धोखा, बेवफाई और एक ऐसा बदला जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है मेहंदी की उस रस्म से जो पूरी हवेली की जिंदगी बदल देती है। सूरज ईशा के हाथों में बड़े ही प्यार से मेहंदी लगा रहा होता है, नजरें झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, और तभी वो एक ऐसी हरकत करता है जो पूरी हवेली में भूचाल ला देती है। चालाकी से आकाश का नाम हटाकर वो ईशा के हाथ पर अपना नाम लिख देता है, सूरज। जैसे ही किसी की नज़र उस मेहंदी पर पड़ती है, पूरी हवेली में सन्नाटा छा जाता है। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुलाब सिंह का खून खौल उठता है और वो गरजते हुए सूरज को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी आकाश खुद आगे बढ़कर गुलाब सिंह का हाथ थाम लेता है। जाने दीजिए ससुर जी, नादान है, बेवकूफ़ी कर दी इसने। सबके सामने महान बनने का ये नाटक आकाश बखूबी खेलता है, पर सूरज भी कोई कम नहीं। सूरज सरेआम आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अरे वाह, आपके और ईशा के रिश्ते से मुझे खुशी तो बहुत है, पर सोचता हूँ जो इंसान अपने नाम की मेहंदी भी नहीं बचा पाया, वो मेरी ईशा जी की रक्षा क्या खाक करेगा। ये सुनते ही आकाश का अहंकार चकनाचूर हो जाता है। कहना क्या चाहता है तू? आकाश गुस्से से दहाड़ता है, और सूरज मुस्कुराते हुए वही चाल चलता है जो वो पहले से सोच के आया था। हो जाए पंजे की लड़ाई, तुम जीते तो ईशा जी तुम्हारी, मैं जीता तो ईशा जी को हमेशा के लिए भूल जाना। गुलाब सिंह आग बबूला हो जाता है। ऐ सूरज, अपनी औकात मत भूल, हमारे दामाद ने तुझे यहाँ आने दिया है, वरना गली का कुत्ता भी तुझे नहीं पूछता था। पर आकाश को ये चुनौती स्वीकार करनी ही थी। अपनी आकड़ में वो कहता है, ठीक है भाई, वैसे भी इन रस्मों ने कुछ खास मजा नहीं था, तूने ही असली रंगत लाई है। पर सुन, अगर तू हारा तो आगे की किसी भी रस्म में अपनी शक्ल मत दिखाना, मंजूर है? सूरज बिना झिझके मान जाता है। दोनों के बीच पंजे की लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में सूरज बिल्कुल भारी पड़ता है। उसकी नजरें ईशा पर टिकी हैं, और ईशा को देखते ही उसमें एक अलग ही ताकत आ जाती है। प्यार उसका हथियार बन जाता है। आकाश ये भांप लेता है, और तभी वो नीच हरकत करता है जो कोई मर्द कभी नहीं करता। वो अपने दूसरे हाथ से ईशा को खींच लेता है और जबरदस्ती उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। अरे दुल्हन, दूर क्यों खड़ी हो, शर्माओ मत। ईशा के हाथ पर आकाश का हाथ देखते ही सूरज का दिल टूट जाता है। जो ईशा उसकी ताकत थी, वही पल भर में उसकी कमजोरी बन जाती है। हाथ ढीला पड़ता है और आकाश इसी धोखे का फायदा उठाकर सूरज का हाथ गिरा देता है। सूरज हार जाता है। ईशा कुछ बोल नहीं पाती, पर उसकी आंखों में आंसू खुद ही सब बयान कर देते हैं। आकाश जीत का जश्न मनाते हुए मुस्कुराकर कहता है, अरे यार, तुमने तो रस्मों में जान डाल दी, तुम नहीं होते तो मज़ा नहीं आता। कल हल्दी में भी आ जाना, वो शर्त वर्त भूल जाओ। सबके सामने अच्छा बनने का ये नाटक सूरज के पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। रस्में खत्म होने के बाद ईशा अकेले में सूरज से मिलती है। उसकी आवाज़ भारी है, आंखों में दर्द है। सूरज, अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो हाथ जोड़कर विनती है, शादी वाले दिन मेरे सामने मत आना। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, उसे बर्बाद मत करो। सूरज उसकी आंखों में झांकता है और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, ईशा जी, आप मुझे देखना नहीं चाहती या किसी और के साथ मंडप में बैठना नहीं चाहती। आप कितनी भी नफरत का दिखावा करें, आपकी आंखें आपका राज बता देती हैं। और फिर सूरज वो बात कहता है जो ईशा को रात भर सोने नहीं देती। देखिएगा ईशा जी, मैं आपको शादी के मंडप से उठा ले जाऊंगा, ये वादा है इस पति ब्रह्मचारी का। अगले दिन हल्दी की रस्म होती है। आकाश के बुलावे पर सूरज वहां आता है, पर आकाश के दिल में कल की बेइज्जती की आग अभी भी धधक रही है। आकाश ईशा पर अपना हक दिखाने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ता है। ईशा पीछे हटती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। इससे पहले कि ईशा गिरती, सूरज दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है, और उसी पल सूरज के हाथ में लगी हल्दी सबसे पहले ईशा के गालों पर लग जाती है। आकाश का ईशा को पहली हल्दी लगाने का सपना चूर हो जाता है। बौखलाया हुआ आकाश सारा नाटक भूल जाता है। बदला लेने के लिए वो जानबूझकर सूरज को धक्का देता है। सूरज भी पलटकर जवाब देता है, और आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब आकाश अपना असली हिंसक रूप सामने ले आता है। वर्दी का घमंड दिखाते हुए वो सूरज पर टूट पड़ता है। सूरज जानबूझकर हाथ नहीं उठाता,
वो चाहता है कि ईशा खुद आकाश का ये जालिम चेहरा देखे। और तभी ईशा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और आकाश के गाल पर एक ऐसा तमाचा जड़ देती है जो पूरी हवेली में गूंज जाता है। गुलाब सिंह, आकाश, मेहमान सबके होश उड़ जाते हैं और सूरज की आंखों में एक सुकून आ जाता है। उसे मिल गई वो तस्दीक जिसका वो इंतजार कर रहा था। ईशा के दिल में आज भी सिर्फ उसी के लिए प्यार है। दोस्तों, अपनी होने वाली पत्नी से थप्पड़ खाने के बाद आकाश क्या करेगा? क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सूरज को फंसाएगा? कमेंट में बताओ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, एक भी एपिसोड मिस मत करना। गुलाब सिंह आग बबूला हो जाता है। ए सूरज, अपनी औकात मत भूल। हमारे दामाद ने तुझे यहाँ आने दिया है, वरना गली का कुत्ता भी तुझे नहीं पूछता था। पर आकाश को ये चुनौती स्वीकार करनी ही थी। अपनी अकड़ में वो कहता है, ठीक है भाई, वैसे भी इन रस्मों में कुछ खास मजा नहीं था, तूने ही असली रंगत लाई है। पर सुन, अगर तू हारा तो आगे की किसी भी रस्म में अपनी शक्ल मत दिखाना, मंजूर है? सूरज बिना झिझके मान जाता है। दोनों के बीच पंजे की लड़ाई शुरू होती है। शुरुआत में सूरज बिल्कुल भारी पड़ता है। उसकी नजरें ईशा पर टिकी हैं और ईशा को देखते ही उसमें एक अलग ही ताकत आ जाती है। प्यार उसका हथियार बन जाता है। आकाश ये भांप लेता है और तभी वो नीच हरकत करता है जो कोई मर्द कभी नहीं करता। वो अपने दूसरे हाथ से ईशा को खींच लेता है और जबरदस्ती उसके हाथ पर अपना हाथ रख देता है। अरे दुल्हन, दूर क्यों खड़ी हो? शर्माओ मत। ईशा के हाथ पर आकाश का हाथ देखते ही सूरज का दिल टूट जाता है। जो ईशा उसकी ताकत थी, वही पल भर में उसकी कमजोरी बन जाती है। हाथ ढीला पड़ता है और आकाश इसी धोखे का फायदा उठाकर सूरज का हाथ गिरा देता है। सूरज हार जाता है। ईशा कुछ बोल नहीं पाती, पर उसकी आंखों में आंसू खुद ही सब बयान कर देते हैं। आकाश जीत का जश्न मनाते हुए मुस्कुराकर कहता है, अरे यार, तुमने तो रस्मों में जान डाल दी। तुम नहीं होते तो मजा नहीं आता। कल हल्दी में भी आ जाना, वो शर्त वर्त भूल जाओ। सबके सामने अच्छा बनने का ये नाटक सूरज के पूरे प्लान पर पानी फेर देता है। रस्में खत्म होने के बाद ईशा अकेले में सूरज से मिलती है। उसकी आवाज भारी है, आंखों में दर्द है। सूरज, अगर तुम सच में मेरी भलाई चाहते हो तो हाथ जोड़कर विनती है, शादी वाले दिन मेरे सामने मत आना। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, उसे बर्बाद मत करो। सूरज उसकी आंखों में झांकता है और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है, ईशा जी, आप मुझे देखना नहीं चाहती या किसी और के साथ मंडप में बैठना नहीं चाहती? आप कितनी भी नफरत का दिखावा करें, आपकी आंखें आपका राज बता देती हैं। और फिर सूरज वो बात कहता है जो ईशा को रात भर सोने नहीं देती। देखिएगा ईशा जी, मैं आपको शादी के मंडप से उठा ले जाऊंगा, ये वादा है इस पति ब्रह्मचारी का। अगले दिन हल्दी की रस्म होती है। आकाश के बुलावे पर सूरज वहां आता है, पर आकाश के दिल में कल की बेइज्जती की आग अभी भी धधक रही है। आकाश ईशा पर अपना हक दिखाने के लिए जबरदस्ती आगे बढ़ता है। ईशा पीछे हटती है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। इससे पहले कि ईशा गिरती, सूरज दौड़कर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और उसी पल सूरज के हाथ में लगी हल्दी सबसे पहले ईशा के गालों पर लग जाती है। आकाश का ईशा को पहली हल्दी लगाने का सपना चूर हो जाता है। बौखलाया हुआ आकाश सारा नाटक भूल जाता है। बदला लेने के लिए वो जानबूझकर सूरज को धक्का देता है। सूरज भी पलटकर जवाब देता है और आकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब आकाश अपना असली हिंसक रूप सामने ले आता है। वर्दी का घमंड दिखाते हुए वो सूरज पर टूट पड़ता है। सूरज जानबूझकर हाथ नहीं उठाता। वो चाहता है कि ईशा खुद आकाश का ये जालिम चेहरा देखे। और तभी ईशा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है और आकाश के गाल पर एक ऐसा तमाचा जड़ देती है जो पूरी हवेली में गूंज जाता है। गुलाब सिंह, आकाश, मेहमान सबके होश उड़ जाते हैं और सूरज की आंखों में एक सुकून आ जाता है। उसे मिल गई वो तस्दीक जिसका वो इंतजार कर रहा था। ईशा के दिल में आज भी सिर्फ उसी के लिए प्यार है। दोस्तों, अपनी होने वाली पत्नी से थप्पड़ खाने के बाद आकाश क्या करेगा? क्या वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सूरज को फंसाएगा? कमेंट में बताओ। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, एक भी एपिसोड मिस मत करना। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो दिल को चीर देगी। ईशा और आकाश की शादी हो जाती है, पर उस रात सूरज चुप नहीं बैठता। वो अपनी बाइक पर रस्सी और जाल लेकर निकल पड़ता है गुलाब हवेली की तरफ, ईशा को उसके वादे की याद दिलाने। पर सूरज को नहीं पता था कि उसके अपने घर में ही एक गद्दार बैठा है, उसके ताऊ जी।
वो गुलाब सिंह को पहले ही खबर दे देते हैं। गुलाब सिंह अपने गुंडे सूरज के पीछे भेज देता है। रात का अंधेरा है, बारिश हो रही है, सूरज फुल स्पीड में जा रहा है और पीछे से गुंडों की गाड़ी उसकी बाइक को टक्कर मार देती है। जोरदार एक्सीडेंट, पर घायल सूरज हार नहीं मानता। लहूलुहान होने के बाद भी वो उठने की कोशिश करता है, पर गुंडे उसे घेर लेते हैं और तब तक पीटते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। उधर ईशा सोच रही होती है कि शायद सूरज अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। उसे क्या पता था कि सूरज उसके लिए जान दे रहा है। गुंडे वापस आकर गुलाब सिंह को खबर देते हैं, सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा। गुलाब सिंह खुश हो जाता है। ईशा को कुछ नहीं बताया जाता। जब सिंदूर भरने की रस्म आती है और सूरज नहीं आता तो ईशा का दिल डूबने लगता है। वो गुलाब सिंह के कमरे की तरफ जाती है और वहां सुन लेती है वो सच, सूरज मर गया। ईशा बेहोश हो जाती है और गुलाब सिंह उसी